हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर किसी बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम है, उसके माता या पिता या फिर उसके अभिभावक या आप कह सकते हैं उस बच्चे की देखभाल करने वाले कोई भी व्यक्ति उस बच्चे को पूर्ण रूप से त्यागने के आशय से किसी स्थान पर छोड़ कर आते हैं, तो वैसे व्यक्तियों को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत आरोपी माना जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 कहती है कि जो कोई भी 12 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के माता या पिता होंगे या उस बच्चे के गार्जियन होंगे, ऐसे माता या पिता या फिर गार्जियन उस बच्चे को पूर्ण रूप से त्यागने के आशय से किसी भी स्थान पर छोड़ देते हैं, तो वैसे व्यक्ति ही इस धारा के तहत आरोपी माने जाते हैं। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के जो कोई भी माता पिता होंगे या फिर उसके गार्जियन होंगे, उस बच्चे को पूर्ण रूप से त्यागने के आशय से किसी भी स्थान पर छोड़ देंगे, तो वैसे व्यक्ति ही इस धारा के अंतर्गत आरोपी माने जाएंगे। इस धारा को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि ये धारा और भी आसान तरीके से आपके समझ में आ जाए। मान लीजिए एक महिला अपने पति के साथ दिल्ली में रहती है। उसका पति नौकरी करने के लिए विदेश चला जाता है और उस महिला का किसी गैर व्यक्ति के साथ अवैध संबंध स्थापित हो जाता है, जिस कारण वह महिला गर्भवती हो जाती है और एक नवजात शिशु को जन्म देती है। वह महिला अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस नवजात शिशु को पूर्ण रूप से त्यागने के इरादे से उसे जंगल में फेंक कर आ जाती है। उपरोक्त एग्जाम्पल से यही पता चलता है, जो कोई भी 12 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे के माता या पिता या फिर अभिभावक होंगे, उस बच्चे को पूर्ण रूप से त्यागने के आशय से किसी भी स्थान पर छोड़ देंगे, तो वैसे व्यक्ति, वैसे माता पिता, वैसे अभिभावक इस धारा के तहत आरोपी होंगे। एक और एग्जाम्पल को देख लीजिए। मान लीजिए किसी महिला को दिव्यांग शिशु पैदा हो जाता है और वह महिला उस नवजात शिशु को पूर्ण रूप से त्यागने के आशय से रेलवे परिसर में छोड़कर चली जाती है, तो वैसी महिला भी इस धारा के अंतर्गत आरोपी मानी जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए प्रावधान को अब हम लोग देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर हम सज़ा की बात करते हैं, तो सत्य पाए गए आरोपी को 7 वर्ष की कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य यह है कि इस धारा के अंतर्गत सत्य पाए गए आरोपी को पुलिस पदाधिकारी कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पदाधिकारी को अरेस्ट वारंट लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ यह एक जमानती धारा है, जिसका तात्पर्य यह है कि थाना से उस आरोपी को बेल मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो इसकी सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट करेगा। इसके अलावा वादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष में समझौता नहीं हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह एक समझौता अयोग्य धारा है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।